क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके साथ डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है क्रिप्टो में स्केलिंग क्या है। ये शब्द आप अक्सर सुनते होंगे कि स्केलिंग क्या होती है। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आज आपको ये समझाएं कि क्रिप्टो की स्केलिंग होती क्या है, और साथ ही मैटिक ने हाल ही में जो अपने मेन नेट को चेक किया था, जहां पे उनका कहना ये है कि वो 7200 टीपीएस यानी कि ट्रांजैक्शन पर सेकंड की रफ्तार दे सकते हैं। तो ये कैसे स्केलिंग की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकता है। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है और ऐसे ही वीडियो आपको और भी देते रहेंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि आने वाले जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें, उनका नोटिफिकेशन आपको रेगुलर लेवल के ऊपर मिलता रहे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्केलिंग को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना ये होगा कि जो हमारा क्रिप्टो का सिस्टम होता है, जो ब्लॉकचेन का सिस्टम होता है, वो एक त्रिकोण के ऊपर टिका हुआ होता है। इस त्रिकोण की तीन मुख्य चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है विकेंद्रीयकरण, जिसको आप डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, जैसे बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है। दूसरी चीज होती है सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी। जैसा आप जानते हैं कि आज की डेट में क्वांटम कंप्यूटर की भी जो बात की जा रही है, वो क्वांटम कंप्यूटर भी बिटकॉइन की सुरक्षा या सिक्योरिटी को जो है वो क्रैक नहीं कर सकते। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ जाती है स्केलिंग की, क्योंकि ये शब्द आपके लिए बहुत ज्यादा नया है और आप यहाँ पे स्केलेबिलिटी की काफी सारी बातें सुनते होंगे। तो आइए इस वीडियो में क्लियर करके देखते हैं इस तीसरे टॉपिक को कि बेसिकली स्केलिंग होती क्या है। जैसा आप जानते हैं कि जैसे-जैसे बिटकॉइन की ट्रांज़ैक्शन बढ़ती जा रही हैं, पूरी दुनिया में बिटकॉइन जैसे-जैसे फेमस होता जा रहा है, वैसे-वैसे इसकी ट्रांज़ैक्शन बढ़ती जा रही हैं। पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा व्यापार, हर एक पर्सन आज की डेट में ये कह रहे हैं कि मेनस्ट्रीम के अंदर क्रिप्टो को आना चाहिए, यूटिलिटीज़ के अंदर क्रिप्टो को आना चाहिए, मास अडॉप्शन में यूटिलिटीज़ में क्रिप्टो को आना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरत है सबसे तेज़ रफ़्तार ट्रांज़ैक्शन की, जहाँ पे हर एक सेकंड के अंदर हज़ारों ट्रांज़ैक्शन क्लियर हो जाएँ। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? सबसे पहली चीज, ये ट्रांजैक्शन बढ़ क्यों रही है? उसका सबसे बड़ा कारण है दिन ब दिन बढ़ती हुई एक्सचेंजेस, उन एक्सचेंजेस के ऊपर आता हुआ पब्लिक का ट्रैफिक, ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन के साथ साथ ही जो आज की डेट में लेवरेज ट्रेडिंग है, स्पॉट ट्रेडिंग है, इतनी सारी ट्रेडिंग के जो प्लेटफॉर्म आ गए, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं। और इसका असर किस चीज के ऊपर हो रहा है? वो असर हो रहा है हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर। ये ब्लॉकचेन बिटकॉइन की भी हो सकती है, ये ब्लॉकचेन इथेरियम की भी हो सकती है। और इनके ऊपर असर ये पड़ रहा है कि जैसे-जैसे ट्रांज़ैक्शन बढ़ती जा रही हैं, वैसे-वैसे ये ब्लॉकचेन जो हैं, वो आहिस्ता होती जा रही हैं, स्लो होती चली जा रही हैं। अब एक छोटा-सा तकनीकी ज्ञान आपको यहाँ पे देने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। वैसे ही ज्ञान शायद आप लोगों के पास पहले से होगा, बट फिर भी आपको समझाते हैं। बिटकॉइन का जो एक ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक की टाइमिंग होती है 10 मिनट की। वहीं पे एक इथेरियम का जो ब्लॉक होता है, उसकी टाइमिंग होती है 12 से 15 मिनट की। इथेरियम के एक ब्लॉक में करीबन हर 1 सेकंड में 3 ट्रांज़ैक्शन निकलती हैं। वहीं पे इथेरियम की अगर बात करके चलें, तो उसके हर एक ब्लॉक के अंदर 1 सेकंड में करीबन 12 से 15 ट्रांज़ैक्शन निकलती हैं। अगर आप बिटकॉइन के व्हाइट पेपर को पढ़ेंगे, तो उस व्हाइट पेपर में स्केलिंग की कहीं पे कोई बात नहीं कही गई। वहीं पे जब आप इथेरियम की बात कहेंगे, तो यहाँ पे स्केलिंग की बात कही गई है, स्केलेबिलिटी की बात की गई है, क्योंकि इथेरियम बिटकॉइन से करीबन 5 साल, 6 साल के बाद आया था। तो ये जानते थे कि बिटकॉइन में कहीं न कहीं स्केलिंग की प्रॉब्लम है, और स्केलिंग की प्रॉब्लम क्या है, उसको अभी आपको आगे एक्सप्लेन कर देते हैं। इस एक एंगल को बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको समझाते हैं कि ये क्या है। ये मान लेते हैं कि ये एक ब्लॉकचेन का एक बिज़नेस है, एक व्यापार है, और यहाँ पे आपका एक बिज़नेस है और बिज़नेस की एक कॉस्टिंग है। जैसे-जैसे बिज़नेस बढ़ना शुरू होता है, जैसे-जैसे ट्रांज़ैक्शंस बढ़नी शुरू होती हैं, वैसे भी आपने देखा होगा कि ये ट्रांज़ैक्शन धीरे-धीरे स्लो होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि आहिस्ता होना शुरू हो जाती हैं। और अगर आपको ट्रांज़ैक्शन अपनी स्पीड तेज़ करनी है, अगर आपको जल्दी अपनी ट्रांज़ैक्शन को क्लियर करवाना है, तो कहा जाता है कि आप अपनी ट्रांज़ैक्शन की फ़ीस जो है उसको बढ़ा दें। तो अगर ट्रांज़ैक्शन बढ़ती चली जाएँ और उसके साथ-साथ फ़ीस भी बढ़ती चली जाए, तो आप इसको स्केलिंग नहीं कहेंगे। होना ये चाहिए कि ट्रांज़ैक्शन बहुत जितनी भी बढ़ जाएँ, ट्रांज़ैक्शन के बढ़ने के साथ-साथ जो उसकी ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट है, वो मिनिमम रहे। अगर ट्रांज़ैक्शन मिनिमम रहती है और ट्रांज़ैक्शन बहुत स्पीड से क्लियर होती है, करीबन 1 सेकंड के अंदर हज़ारों ट्रांज़ैक्शन अगर क्लियर हो जाती हैं, तो आप इसको स्केलिंग कह सकते हैं। आपको इसको एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लेते हैं आपके शहर के अंदर एक रेस्टोरेंट है जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, जहाँ का खाना बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, और पूरे शहर के लोग या दूसरी जगह से आने के बाद भी लोग वहाँ पे खाना खाने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि वहाँ की सीटिंग कैपेसिटी बहुत कम है। अब अगर सीटिंग कैपेसिटी कम हो और लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाएँ, तो क्या होगा?
लोगों की भीड़ लग जाएगी, लोगों की कतार लग जाएगी और यही हो रहा है आज ब्लॉकचेन के साथ। जहाँ पे उस ब्लॉकचेन को लोग समझ रहे हैं, उस ब्लॉकचेन के ऊपर लोग काम करना चाहते हैं, ट्रांज़ैक्शन करना चाहते हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो ये ट्रांज़ैक्शन क्लियर कर पाएँ और उसकी वजह से लग रही है यहाँ पे भीड़। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? इस रेस्टोरेंट का समाधान एक ये हो सकता है कि उस रेस्टोरेंट के ऊपर 1, 2, 3, 4 फ्लोर बना दिए जाएँ। लेकिन क्या ये इस चीज़ का रिज़ल्ट निकलेगा? क्या ये इस चीज़ का समाधान है? आंसर है नहीं। ये इस चीज़ का समाधान नहीं है। इसका समाधान हो सकता है शायद ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं। आज आप अपने घर में बैठे-बैठे स्विगी या ज़ोमैटो से ऑर्डर देते हैं, अपने मनपसंद रेस्टोरेंट से आपका ऑर्डर आ जाता है। इसमें रेस्टोरेंट के पास बिज़नेस भी ज़्यादा आ जाता है और जो रेस्टोरेंट है उसके खर्चे भी बहुत ज़्यादा बच जाते हैं। ना उनको सीटिंग कैपेसिटी बनाने की ज़रूरत है, ना पे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे आएँगे, ना पे वहाँ पे ह्यूमन पावर की उनको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब यहाँ पे आपने किया क्या? आपने ना तो अपना रेस्टोरेंट बदला, ना वहाँ का खाना बदला, आपने सिर्फ़ बदला सर्विस देने वाला। और वहाँ पे रेस्टोरेंट के पास सर्विस ज़्यादा आ गई, आप घर में बैठ के खाना एन्जॉय कर सकते हैं, जहाँ पे पहले एक रेस्टोरेंट वाले 50 लोगों को सर्व कर रहे थे, उसी टाइम में अब वो 500 लोगों को सर्व कर सकते हैं। तो ये होती है एक बिज़नेस की स्केलिंग करना। इसको दूसरे तरीके से भी आपको समझाते हैं। एक शहर जिस शहर के अंदर आप रहते हैं, वहाँ पे शहर के अंदर जो रोड्स हैं, उस रोड्स को आप बढ़ा नहीं सकते। लेकिन दिन पर दिन ट्रैफ़िक जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, गाड़ियाँ जो बढ़ती ही चली जा रही हैं। वैसे ही कुछ ब्लॉकचेन के साथ है। बिटकॉइन और इथेरियम की ब्लॉकचेन को तो आप नहीं बढ़ा सकते, नहीं स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर दिन-ब-दिन जो ट्रांज़ैक्शन बढ़ती जा रही है, तो इसका समाधान क्या होता है कि शहरों के बीच में फ्लाईओवर्स बन जाते हैं। लेकिन क्या शहरों के बीच में फ्लाईओवर बनने से आपका जो घर है वो बदल जाता है? या आपकी गाड़ी बदल जाती है? या आप बदल जाते हैं? आंसर है नहीं, ये कोई भी चीज़ नहीं बदलती। सिर्फ़ ये है कि हमने यहाँ से अपना रास्ता बदल लिया और रास्ता बदलने से ये होगा कि हम तेज़ स्पीड से अपने घर पे या अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं। और यही कुछ काम कर रही है आज की डेट में मैटिक की चेन। अब दूसरी बात करके चलते हैं। बाईपास आपने देखे होंगे, शहरों के बीच में से जब निकलते हैं तो शहरों का ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा होता है और उस ट्रैफ़िक से बचने के लिए हम लोग आ जाते हैं बाईपास के ऊपर, जहाँ पे सारा का सारा ट्रैफ़िक निकल जाता है। और ऐसा ही कुछ ब्लॉकचेन के साथ भी किया जा सकता है और वो ब्लॉकचेन के साथ आज की डेट में कर रही है मैटिक की साइड चेन। मैटिक की साइड चेन कैसे काम करती है, आइए आपको बताते हैं। ये एक मेन इंपॉर्टेंट जो आप हरे रंग के ऊपर देख रहे हैं, ये एक मेन चेन है, ये एक मेन ब्लॉकचेन है, जहाँ पे अगर इस ट्रांज़ैक्शन को यहाँ से कन्वर्ट करके स्विच करके इथेरियम की जो साइड चेन है, अगर इसके ऊपर ले आया जाए, तो यहाँ पे होगा ये कि ना तो आपका इथेरियम बदलेगा, ना ही उसकी ट्रांज़ैक्शन बदलेंगी, सिर्फ़ उसका एक रूट बदल जाएगा और यहाँ पे लाने का फ़ायदा ये होगा कि जो फ़ीस आप दे रहे हैं, वो फ़ीस बहुत कम हो जाएगी क्योंकि आपको मैटिक में फ़ीस देनी पड़ेगी, ट्रांज़ैक्शन बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होगी। करीबन 1 सेकंड के अंदर आज की डेट में जैसा मैटिक ने कहा 7200 ट्रांज़ैक्शन निकल रही हैं, तो ट्रांज़ैक्शन फ़ास्ट होगी और ट्रांज़ैक्शन फ़ास्ट होने के साथ-साथ जब ये सारी ट्रांज़ैक्शन हो जाएगी तो इसके पूरे डेटा को यहीं से कन्वर्ट करके दोबारा उसी रूट पे, उसी मेन ब्लॉकचेन के ऊपर भेज दिया जाता है। तो स्केलिंग करने का मतलब है सिंपली कि एक मेन चेन से साइड चेन के ऊपर लाए, वहाँ पे हमने ट्रांज़ैक्शन करी, वहाँ पे स्विच किया, वहाँ पे ट्रांज़ैक्शन करी और वापस उसको ऐड कर दिया। लेकिन ये सारे का सारा सिस्टम बड़ा टेक्निकल है, वो किसी और वीडियो में आपको समझाएँगे, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ समझना इतना है कि अगर आप अपनी ट्रांज़ैक्शन को, अपने टोकन को, अपने कॉइन को, ERC20 कॉइन को, अपनी डैप्स को स्विच कर लें मैटिक की चेन के ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो जाएँगी और उसके साथ-साथ ही बहुत ज़्यादा सस्ती भी हो जाएँगी। लाइट स्पीड से आपकी ट्रांज़ैक्शन होगी, ट्रांज़ैक्शन बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होगी और जो आज आप मास अडॉप्शन की बात करते हैं, वो मास अडॉप्शन हम कर पाएँगे और पूरी दुनिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी बहुत फ़ास्ट तरीके से काम कर पाएगी। अगर एक बिज़नेस को हमने चलाना हो तो 3 चीज़ें देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है फ़ास्ट यानी कि क्विक होनी चाहिए ट्रांज़ैक्शन, उसके साथ-साथ ही चीप होनी चाहिए यानी कि लो कॉस्ट होनी चाहिए और क्वालिटी गुड यानी कि सिक्योरिटी पूरी होनी चाहिए। और ये तीनों चीज़ें आज की डेट में कर रहा है मैटिक की ब्लॉकचेन। तो ये है स्केलिंग के बारे में। इन शॉर्ट अगर आपको बताएँ तो स्केलिंग का मतलब ये है कि जो ट्रांज़ैक्शन आज मेन चेन के ऊपर चल रही है, जहाँ पे वो स्लो हो चुकी हैं, जहाँ पे वो ट्रांज़ैक्शन बहुत डिले हो चुकी हैं, उस ट्रांज़ैक्शन को फ़ास्ट करने के लिए ही उसको स्केलिंग कहते हैं और ये काम आज की डेट में कर रही है मैटिक की ब्लॉकचेन। ऐसी बहुत सारी ब्लॉकचेन हैं जो काम कर रही हैं, जैसे ट्रोन की ब्लॉकचेन भी ऐसे ही काम करती है, बाइनेंस की ब्लॉकचेन भी ऐसे ही काम करती है। लेकिन मैटिक की शायद मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बेटर है, इसलिए मार्केट के अंदर इसका अडॉप्शन शायद बहुत ज़्यादा बेटर और अच्छे लेवल के ऊपर होगा। तो ये है आज की डेट में स्केलिंग के बारे में आपके लिए इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज और अगर आपको नॉलेज अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नया वीडियो आप लोगों के लिए फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से धन्यवाद और नमस्कार।